हाँ मित्रों, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरे तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत सुप्रभात। चलिए, इसके पहले हम आप लोग को पढ़ाए थे क्या, तत्पुरुष के जो अन्य भेद में बताए थे क्या, नए तत्पुरुष के बारे में, है ना। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे अलुक तत्पुरुष के बारे में, अलुक तत्पुरुष और मध्यम पद लोपी तत्पुरुष के बारे में, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अलुक तत्पुरुष किसे कहते हैं। अलुक केवल शब्द से ही अभिहित हो रहा है कि अलुक, है ना लुक इति अलुक, ना लुक न लुक इति अलुक, अर्थात जिसका ना लोप हो वही क्या है, अलुक तत्पुरुष समास है। तो ये कहता है कि जब समास में पूर्व पद भी होता है और उत्तर पद होता है, तो पहले क्या होता था, जैसे जब समासिक पद हम बनाते थे उसमें जो है प्रथम पूर्व पद का जो है विभक्ति लोप हो जाता था ना। जैसे हमने कहा कि राजस्य पुत्रः, राजपुत्रः, है ना। पादेन खंजा, पाद खंजः, अर्थात समास विग्रह करते पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा। तो यहाँ ये कहता है ना लोप, अर्थात उसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। अलुक तत्पुरुष समास में पूर्व पद के विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो हमने बताया आपको, जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है तो वह अलुक तत्पुरुष समास कहलाता है। अभी हम कह रहे थे समास जब समासिक पद बनाते हैं तो उसमें पूर्व पद के विभक्ति का लोप हो जाता था। जैसे राजस्य प्राप्ति, राज प्राप्ति, राज्ञा पुरुषा, राजपुरुषः, ठीक ना। और पादेन खंजः, पाद खंजः, तो पूर्व पद के विभक्ति का कहीं कहीं लोप हो जा रहा था। और इसमें अलुक तत्पुरुष में कहता है ना लुक, है ना, ना लोपः, अर्थात जिसका लोप ना हो, अर्थात जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अलुक तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब इसमें कैसे उदाहरण आते हैं, कह रहे हैं इसमें केवल ऐसे उदाहरण आएंगे जो हमारे पूर्व ग्रंथकार हैं, जो ग्रंथों की रचना किए हैं पूर्व, अर्थात जो पहले हमारे जैसे कालिदास, महाकवि भवभूति, है ना, ये सब जो ग्रंथकार हैं, कह रहे हैं उनके द्वारा जो कहे गए हैं उसी में ही विभक्ति का लोप नहीं होगा, है ना। और हमको, और कह रहे हैं हम लोग किसी का अधिकार नहीं है कि हम विभक्ति को लोप ना करें, हमको करना ही करना है। लेकिन वही ग्रंथ जो पूर्व में ग्रंथकार जो लिख दिए हैं, जैसे कुछ शब्द बना दिए हैं कि उसमें जो है विभक्ति का लोप नहीं किए हैं, तो उसी का उदाहरण हम यहाँ कर सकते हैं। अपने आप से हम विभक्ति का लोप ना करने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। तो जैसे उदाहरण दिए हैं वो कि जैसे दिवंगतः, दिवंगतः कह रहे हैं कि अब इसका समास विग्रह बनाएंगे तो हो जाएगा दिवंगतः। तो दिवंगतः, दिवंगतः कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ कहीं कहीं होना चाहिए था दिवगतः, दिवंगतः, है ना। तो कह रहे हैं कि उन्होंने, जो हमारे ग्रंथकार ने कुछ शब्द ऐसे डाल दिए हैं जिसमें विभक्ति का लोप नहीं किए हैं, तो उसके अलावा हम लोग ये नहीं है कि अपने से कोई शब्द ऐसा बना दें जिसमें विभक्ति का लोप ना करें। ये हमारा अधिकार, हम लोग को अधिकार नहीं है। केवल उन्हीं ग्रंथकारों के द्वारा कुछ शब्द दे दिए गए हैं जिसको हम अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत रख सकते हैं। तो अलुक तत्पुरुष का क्या कहता है कि जिसमें पूर्व पद, जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे ही अलुक तत्पुरुष समास कहा जाता है। उसमें कुछ उदाहरण हमने दे दिया कि दिवंगता, दिवंगता, दिवम स्वर को आया गया, गता मतलब गया, खेचरा, खेचरा, है ना। ये भी कह रहे हैं इसमें भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है और इसमें भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, ठीक ना। तो हो गया खे, खे मतलब क्या, आकाश में
चर विचरण करने वाला, पक्षी भी है, देवता भी है, उसमें आते हैं। ठीक है। जनुषांधा, जनुषांधा जन्मांधा, है ना, जन्म से अंधा। ठीक ना। युधिष्ठिरः, युधि स्थिरः, युधि स्थिरः, युद्ध में डटा रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। मनसा गुप्ता, मनसा गुप्ता क्या है? किसी स्त्री का नाम है, मनसा गुप्ता। मनसा गुप्ता किसी स्त्री का नाम है। सरसिजम, सरसिजम है ना, सरसिजम मतलब क्या होता है? कमल। तो इसका क्या है? सरह मतलब तालाब, जह मतलब उत्पन्न होना। सरह मतलब तालाब, जह मतलब उत्पन्न होना। जो तालाब, सरह कीचड़, कीचड़ में जो तालाब में क्या कीचड़, सरह कीचड़ है ना, या सरह तालाब और कीचड़ दोनों, अर्थात कीचड़ में जो उत्पन्न हो क्या होता है? कमल, सरसिज, है ना। तो यही है उदाहरण, कुछ है हम उदाहरण दे दिए हैं जो हमारे ग्रंथकारों के द्वारा है, उसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, वही जो है हम अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत ला सकते हैं। तो चलिए हम मध्यम पद लोपी समास के बारे में आप लोग को बताते हैं। हाँ चलिए, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। तो मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? शब्दों पर ही ध्यान दीजिए। मध्यम, मध्यम मतलब बीच, पद लोप, मध्य, जहाँ मध्यम पद का लोप हो जाता है, जिस सामासिक पद में मध्यम पद का लोप हो जाता है, अर्थात दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। करें पूर्व पद में जो उत्तर भाग का लोप हो जाता है, पूर्व पद में, पूर्व पद का जो है उत्तर भाग का जब लोप हो जाता है तो उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। कह रहे हैं जिस समास में पूर्व पद का उत्तर भाग लोप हो जाता है, गायब हो जाता है, उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में मध्यम भाग का लोप हो जाता है, जिस सामासिक पद में मध्यम भाग का लोप हो जाता है, उसे मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जिस समास में पूर्व पद का उत्तर भाग, पूर्व पद का उत्तर भाग गायब हो जाता है या लोप हो जाता है, उसे मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे कह दिया गया कि स्वर्ण कंकड़म, स्वर्ण कंकड़म, स्वर्ण मतलब सोने का, कंकड़ मतलब कंगन। अब कह दिए केवल प्रसिद्ध क्या है? स्वर्ण कंकड़म, सोने का कंगन, है ना, स्वर्ण कंकड़म सोने का कंगन। लेकिन अब विग्रह इसका होना है, होता है सुवर्ण निर्मित कंकड़म या स्वर्ण निर्मित कंकड़म, है ना, स्वर्ण निर्मित कंकड़म, सोने से बना हुआ कंगन। यही तो मुख्य अर्थ इसका क्या है? सोने का बना हुआ कंगन, है ना। अब यहाँ स्वर्ण कंकड़, सोने कंगन, सोने का कंगन, इसको अर्थ लेंगे तो हो गया स्वर्ण कंकणम, स्वर्णस्य कंकणम, स्वर्ण का कंगन, सोने का कंगन, है ना, स्वर्ण कंगनम, है ना, स्वर्ण कंगनम। तो कह रहे हैं कि होना है क्या? सुवर्ण निर्मित या स्वर्ण निर्मित कंकणम। तो यही कह रहे हैं कि ऐसे कुछ प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध हो जाते हैं कि जिसका मध्यम पद जो है लोप हो जाता है, तब भी वह जो है निरंतर क्रियाशील, निरंतर वो चलने वाली प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे क्या सूत्र है, जैसे शाक पार्थिव, शाक पार्थिव। अब होना क्या चाहिए? शाक प्रिय पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव। जैसे एक विंशति ही, तो
होना चाहिए क्या, एकाधिका विंशति, एक अधिक है, एक अधिक, विंशत से एक अधिक, विंशति 20, 20 से एक अधिक अर्थात 21, लेकिन हम उसको क्या कह दिए, एक विंशति ही। अब एकाधिका में अधिका जो है इसको गायब कर दिए, इसका लोप हो गया है, तो हो गया एक विंशति, एक विंशति, है ना, एकाधिका विंशति। ठीक, जैसे सिंहासनम, सिंहासनम, अब ये हो गया सिंह आसनम, सिंहस्य आसनम, इसको भी कह सकते हैं, सिंह का और शेर का आसन, है ना। तो वह है क्या नियमता, सिंह चिन्हितम आसनम, सिंह चिन्हितम आसनम, सिंह के चिन्ह का आसन, सिंह के चिन्ह का आसन, सिंह चिन्हित, है ना, जो सिंह चिन्ह है, जो सिंह से निर्मित चिन्ह है उसका आसन, ठीक ना। लेकिन हम कह रहे हैं सिंहासन पर आरूढ़ महाराजाधिराज, है ना, सिंहासनम, है ना, महाराजाधिराज जो है सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कह दिए, सिंहासन, तो हम सिंह चिन्हितम आसनम ना कहकर हम कह दिए सिंहासनम। देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण, देव पूजको ब्राह्मण, देव पूज को ब्राह्मण ना कहकर हम कह दिए देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण। घृतौदनम, घृतौदनम है क्या, घृत ओदन, घृत, घृत मतलब घी, ओदन मतलब चावल या भात, घी भात। अब होना क्या चाहिए था, घृत मिश्रित ओदनम, घृत मिश्रित ओदनम, तो हम घृत मिश्रित ओदनम ना कहकर इसको कह दिए घृतौदनम। उसी प्रकार सिंहासनम, सिंहासनम सिंह निर्मित, सिंह चिन्हितम आसनम, सिंह चिन्हितम आसनम। एकाधिका विंशति ही को ना कहकर हम कह दिए एक विंशति ही, ये सुप्रसिद्ध हो गया। अब 21 जहाँ हमको कहना होता है संस्कृत में 21 बताओ, एक विंशति ही, है ना। अब एकाधिका विंशति को हम ना कहकर एक विंशति कह दिए। स्वर्ण कंकड़म, स्वर्ण कंकड़, सोने कंगन को हम क्या कह दिए, अब होना चाहिए क्या, सुवर्ण निर्मित कंकड़म या स्वर्ण निर्मित कंकड़म को ना कहकर हम कह दिए स्वर्ण कंकड़म। शाकप्रिया पार्थिवा को ना कहकर हम कह दिए शाक पार्थिवा। तो समझ में आ गया। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहता है जिसमें मध्यम पद का लोप हो जाता है, जिस सामासिक पद में मध्यम पद का लोप हो जाता है उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। या फिर यह कह सकते हैं जिस समास में पूर्व पद का उत्तर भाग गायब हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। तो मैंने उदाहरण के द्वारा आपको समझाया। जैसे सिंहासनम, सिंहासन आज सिंहासन ही कहा जा रहा है, जो कि होना चाहिए था सिंह चिन्हितम आसनम, तो इसको ना कहकर हम कह दिए सिंहासनम। देव, देव ब्राह्मण हम आज कह रहे हैं, होना चाहिए था देव पूजको ब्राह्मण। घृत मिश्रित ओदनम ना कहकर हम कह दिए घृतौदनम, है ना। समझ में आ गया। तो इसके आगे जो है हम कल आप लोग को पढ़ाएंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में, ठीक ना। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही क्या कहते हैं, कर्मधारय समास भी कहते हैं। तो कल हम आप लोग को समानाधिकरण तत्पुरुष के बारे में पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।